बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दोम 70 साल तक हुक्मरानी करके मलका विक्टोरिया की 64 साल तवील हुकूमत का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद 96 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो 70 साल तो कुजा एक दिन भी बरतानिया पर राज नहीं कर सकती थीं अगर उनके ताया जान इश्क ना फरमाते। जी हाँ, ये बात अजीब व गरीब है। भला मलका की हुकूमत का उनके वालिद के बड़े भाई के इश्क से क्या सरोकार, लेकिन हकीकत यही है। आइए आपको 1936 में लिए चलते हैं। बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंजम दुनिया से रुखसत हुए तो उनके उस वक्त मौजूद 3 बेटों में सबसे बड़े एडवर्ड हश्तम ने 20 जनवरी 1936 को बरतानिया का ताजो तख्त संभाला। सीधी भली बादशाहत चलाई जा सकती थी, लेकिन दिमाग में इश्क का फतूर समा जाए तो क्या किया जा सकता है। एडवर्ड हश्तम भी इश्क के तीर का शिकार हुए और एक अमरीकी तलाक याफ्ता खातून वालिस वारफील्ड, जो अपने शोहर की मुनासबत से वालिस सिम्पसन कहलाती थी, के सामने दिल हार बैठे। 42 साला बादशाह 40 साला अमरीकी खातून के इश्क में कुछ ऐसे मुब्तला हुए कि वसीअ व अरीज बरतानवी सल्तनत की उनकी नजरों में कोई वक़्त ही नहीं रही। एडवर्ड हश्तम ने एक दिन वालिस सिम्पसन से शादी का फैसला कर लिया, जिनके अपनी दूसरे शोहर अर्नेस्ट सिम्पसन से तलाक हो चुकी थी, लेकिन अभी तलाक का अमल कानूनी तौर पर मुकम्मल नहीं हुआ था। वालिस ने अर्ल स्पेंसर नामी शख्स से तलाक लेने के बाद अर्नेस्ट सिम्पसन से शादी की थी, लेकिन ये शादी भी पहली शादी की तरह नाकाम रही थी। बादशाह के इस फैसले ने बरतानिया ही नहीं बल्कि उसकी 9 आबादियात यानी मकबूजा ममालिक में भी हैरत और इस्तिराब की लहर दौड़ा दी। बरतानवी उमरा और रउसा, अरकान पार्लियामेंट, शाही खानदान और अवाम समेत चर्च ऑफ इंग्लैंड ने इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। चर्च ऑफ इंग्लैंड तो हल्की सी लचक दिखाने के लिए भी तैयार नहीं था। चर्च ऑफ इंग्लैंड के कवानीन के तहत शादी का रिश्ता पूरी जिंदगी के लिए होता है और तलाक याफ्ता अफराद का शरीके हयात जिंदा हो तो उससे शादी नहीं की जा सकती। यहाँ तो अमरीकी खातून के एक नहीं दोनों साबिक शोहर जिंदा थे, इसलिए चर्च पूरी शिद्दत से मुखालफत कर रहा था, जबकि आम बरतानवी शहरियों और उमरा का ख्याल था कि ये कैसे हो सकता है कि एक आली मर्तबत बादशाह एक आम तबके की गैर मुल्की खातून से शादी करके उसे बरतानिया की मलिका बना ले। उस वक्त 21 अप्रैल 1926 को पैदा होने वाली एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर की उम्र महज 10 साल थी और उसके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि उसके ताया का इश्क बलाखेज उसके मलिका बनने की राह हमवार कर रहा है। एडवर्ड हश्तम के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो वो बादशाहत छोड़ देते या अपने इश्क को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हुए वालिस सिम्पसन से शादी कर लेते। उन्होंने दूसरे रास्ते का इंतखाब करते हुए 10 दिसंबर 1936 को ताज और तख्त को ठोकर मार दी और बादशाहत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। उन्हें आखिरी बार अपनी रियाया से खिताब का मौका दिया गया तो बादशाह ने अपना दिल खोल कर रखते हुए साफ साफ कहा कि वो औरत जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उसकी मदद और उसके साथ के बगैर मेरे लिए बादशाह की जिम्मेदारियां निभाना और अपने फराइज पूरे करना मुमकिन नहीं होता। एडवर्ड हश्तम की बादशाहत छोड़ने के बाद जॉर्ज पंजम के दूसरे बेटे जॉर्ज शशम ने बरतानिया का ताज और तख्त संभाला, जबकि एडवर्ड हश्तम अपनी महबूबा वालिस सिम्पसन के साथ फ्रांस चले गए, जहां वालिस की साबिक शोहर से तलाक का अमल मुकम्मल होने पर दोनों ने शादी कर ली। जॉर्ज शशम की 16 साला बादशाहत का खात्मा 1952 में उनके इंतकाल पर हुआ और उनका ताज और तख्त विरासती कानून के तहत उनकी बड़ी साहिबजादी एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर को मिल गया, जिन्होंने 2 जून 1953 को बाकायदा तौर पर हुक्मरानी का आगाज किया और मलिका एलिज़ाबेथ दोम कहलाई। जॉर्ज पंजम के तीसरे बेटे और एलिज़ाबेथ के चचा हेनरी डेविक ऑफ ग्लोस्टर बादशाहत की दौड़ से विरासती कानून के तहत बाहर हो चुके थे, इसलिए मलिका एलिज़ाबेथ दोम की तवील हुकूमत का आगाज हुआ जो 70 साल तक जारी रही। अगर मजीद 3 साल और वो हुक्मरान रहती तो सबसे तवील तरीन अरसे तक हुक्मरानी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर लेती।
ملکہ الزبتھ کے تایا ایڈورڈ ہشتم کا انتقال 1972 میں ہوا، جبکہ ان کی بیوی والیس سمپسن 1986 تک حیات رہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایڈورڈ ہشتم عشق کی خاطر بادشاہت کو لات نہ مارتے تو 1972 تک انہوں نے بادشاہ رہنا ہی تھا، گو کہ وہ لاولد مرے، لیکن اس صورت میں بھی ان کے بعد اقتدار ان کے سب سے چھوٹے بھائی ہنری ڈیوک آف گلوسٹر کو ملتا، کیونکہ جارج ششم تو 1952 میں انتقال کر گئے تھے۔ لیکن الزبتھ دوم کے لیے اپنے تایا کا عشق اقتدار کا پیغام لایا، اور اس اتفاق کہیے یا تقدیر کا کھیل کہ تخت خود بخود الزبتھ کی طرف کھنچتا چلا گیا، ورنہ نہ ایڈورڈ ہشتم تخت چھوڑتے، نہ ان کے بھائی جارج ششم بادشاہت سنبھالتے، اور نہ اپنی بیٹی الزبتھ کو جانشین بناتے، نہ وہ 70 سال ملکہ کی حیثیت سے راج کرتی۔ یوں قسمت جارج پنجم کی چہیتی پوتی الزبتھ پر مہربان ضرور ہوئی، لیکن ایڈورڈ ہشتم کے عشق نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا۔ شاید الزبتھ دوم کو یقینی طور پر ملکہ بننا تھا، ورنہ چرچ آف انگلینڈ نے جتنی شدت سے ایڈورڈ ہشتم کی مخالفت کی تھی، آج اس میں اتنی ہی نرمی آ چکی ہے، کیونکہ شہزادہ ہیری اور امریکی اداکارہ میگھن مارکل کی شادی پر چرچ آف انگلینڈ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس کے برعکس بیچارے ایڈورڈ ہشتم کو بادشاہت ہی نہیں بلکہ بہت کچھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔